कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना धन संपन्न होने के बाद भी व्यापारी दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। अपनी मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा करता। शाम के समय शिव मंदिर में जाता, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उन्हें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर माता पार्वती नहीं मानी और व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से बार बार अनुरोध करती रही। उन्होंने कहा, हे महादेव जी, यदि आप ही अपने भक्तों पर दया नहीं करेंगे, आप ही अपने भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे, तो आपकी पूजा कौन करेगा। माता के इतने आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद महादेव माता पार्वती से बोले, देवी, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, किंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। प्रिय भक्तों, भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट भी कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का महोत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो पुत्र की अल्पायु के रहस्य का ज्ञान था। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तब व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला। रास्ते में जहां जहां भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रिय भक्तों, लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय लग रहा था कि इस बात का पता चल गया तो राजा विवाह के लिए इनकार कर देंगे, इससे उनकी बहुत बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को विदा करा कर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के कपड़े पहना दिए, राजकुमारी से विवाह भी करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। विवाह के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ बैठा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में रख लेता है। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच जाता है। प्रिय भक्तों, वहां जाकर वह गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर देता है और उसका मामा यज्ञ करना शुरू कर देता है। जब उस लड़के की आयु 16 वर्ष की हो जाती है, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गई। भगवान शिव के वरदान के अनुसार
शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर जोर जोर से रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और दुख प्रकट करने लगे। प्रिय भक्तों, लड़के के मामा के रोने के स्वर पास से गुजरते हुए शिव पार्वती ने सुने। पार्वती माता ने भगवान से कहा, ए प्राणनाथ, मुझसे तो इसका रोना देखा नहीं जा रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। तब भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में वहां पर आते हैं। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, देवी, यह उसी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु दी थी। इसकी आयु पूरी हो गई। माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन करती हैं कि बालक को जीवन प्रदान करें। माता पार्वती के निवेदन से भगवान शिव उस बालक को जीवित कर देते हैं। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ नगर की तरफ चल देता है। चलते चलते वे उसी नगर में ठहरते हैं जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में पहुंचकर यज्ञ का आयोजन करते हैं। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और उसके भांजे को अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक उन्हें महल में रखा, बहुत सा धन दिया, वस्त्र अलंकार दिए और राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उनका बेटा मर गया और ऐसा कोई समाचार आया तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर पहुंचा। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और अपनी पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। पुत्र की लंबी आयु सुनकर तो व्यापारी बहुत खुश हो गया। सोमवार का व्रत करने से उस व्यापारी के घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करता है, सोमवार के दिन भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी करते हैं। बोलिए शंकर महादेव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो।